हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आप लोग लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, यानी डेरिवेशन है, जो प्रथम कोण की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का लिए व्यंजक लिखिए या शून्य कोण की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन दोनों मतलब हर साल का रिपीटेशन क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन लगातार देखने को मिलता है। तो ये आपका है प्रथम कोण की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखिए, क्वेश्चन जो डेरिवेशन बहुत इजी की तरह इजी कैसे करेंगे, जो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, वो भी 5 मार्क में पूछेगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम कोण की अभिक्रिया क्या होती है और इसके लिए वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए, या प्रथम कोण की अभिक्रिया को प्रकार डालिए और वेग स्थिरांक का सूत्र का निगमन कीजिए। मतलब ये सूत्र कहां से आया उसका डेरिवेशन करना है। देखिए, कह रहा है प्रथम कोण की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखिए, कह रहा है कि अधिकारक मैंने आपको कल समझा दिया था इसके पहले वीडियो में, जो शून्य कोण की अभिक्रिया थी, यानी जो अभिकारक होते हैं जो किसी नए प्रोडक्ट बनाने में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, यानी वो अभिकारक कहते हैं, जो भाग लेते हैं अभिक्रिया को संपन्न कराने में। तो देखो, हमारे अभिकारक है, ये क्या है? अभिकारक है प्रोडक्ट हमारा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रथम कोण की अभिक्रिया होती क्या है, ये किसे कहते हैं। तो कह रहा कि अभिकारक का वेग अभिक्रिया की सांद्रता की एक घात मतलब प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोण की अभिक्रिया कहते हैं। अगर यही मान लीजिए अभिकारक का वेग अभिक्रिया की सांद्रता की शून्य घात के, तो शून्य कोण की अभिक्रिया कहलाएगी। एक द्विघात का होगा तो द्विकोण की अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शून्य और प्रथम कोण की अभिक्रिया। तो कह रहा कि अभिकारक का वेग अभिक्रिया की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, उसे हम प्रथम कोण की अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना, अभिकारक क्या है? ए है, उत्पाद क्या है? ई। तो मैंने मतलब माना प्रारंभ में सांद्रता, प्रारंभ में यानी शुरुआत में, यानी अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है ना? अभी रिएक्शन शुरुआत नहीं हुआ है तो सांद्रता मैंने मान लिया ए है, सांद्रता ए है और हम कोई समय नहीं लगाए हैं तो समय टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है ना? यानी कि प्रारंभ में सांद्रता जो है वो समान्य है और प्रारंभ में समय तो 0 ही लगेगा, क्योंकि अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ। तो टी का वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे। टी समय बाद सांद्रता, यानी कुछ समय बाद, टी समय मतलब कुछ समय बाद सांद्रता या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, ठीक है ना? टी समय बाद सांद्रता परिवर्तन क्या हो रहा है? a-x, यानी ए प्रारंभ में सांद्रता था और a-x, यानी जब समय लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, अगर मैंने मान लिया 1 लीटर अगर मान लिया दूध है और उसको गर्म कर रहे हैं, तो देखिए अगर 10 मिनट 15 अगर शुरू में दूध 1 लीटर है तो देखिएगा समय कुछ नहीं लगाना तो दूध तो 1 लीटर होगा। देखिए, जैसे हम समय बढ़ाएंगे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, तो दूध जल कर क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, हो सकता है कि 3 पाव हो जाए, आधा लीटर हो जाए, यानी कि इसमें क्या होगी? कमी आ जाएगी। तो वही देखिए, मैंने मान लिया प्रारंभ में सांद्रता ए है, उत्पाद क्या है? 0। इस समय बाद सांद्रता a-x होगा, क्योंकि पहली सांद्रता ए थी और जब कुछ समय लगाएंगे तो सांद्रता घट के कुछ तो घटेगी, a-x होगा और उत्पाद कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैंने प्रोडक्ट क्या होगा? x होगा। प्रथम कोण की अभिक्रिया के अनुसार आपको पता है कि प्रथम कोण की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम कोण के समानुपाती होता है। तो सांद्रता dx/dt और क्या नाम है, अभिक्रिया का वेग है dx/dt और सांद्रता a1 है, यानी प्रथम कोण की हो गई। ये क्या है? समानुपाती होता है। अब पता है जिसपे पावर 1 होता है उसका मान वही नंबर हो जाएगा। जैसे हमारे 2 पे पावर 1 पर 2 ही होगा, 100 पे पावर 1 होगा तो 100 ही होगा। तो मैंने अनुपात कर रहे हैं फंक्शन लीजिए कि dx/dt, a का वैल्यू क्या है? a-x, यानी जो सांद्रता है किस समय बाद a-x है
अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मैंने क्या किया, a1 से x को नीचे ला दिया और dt यहाँ जाएगा तो k × dt होगा, यानी क्रॉस गुणा बटे करके इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए समाकलन करने पर यानी दोनों साइड दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे, और जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर समाकलन का क्या सिंबल है, प्रतीक है ये वाला, तो dx अपान x k × dt। आपको पता है समाकलन पढ़े होंगे, अगर dx अपान x होता है उसका क्या हो जाता है log x, यानी log के साथ जो होगा ये नीचे x जो रहेगा वो log में कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब k तो बाहर आएगा कांस्टेंट, समाकलन किसका करना है d के साथ जो नंबर रहेगा तो t है, तो अब ये भी पढ़े होंगे यदि मान लीजिए d के साथ x है तो क्या होगा इसका x, ठीक है मैंने किया kt और समाकलन जब तोड़ेंगे एक कांस्टेंट का प्रयोग कर देते c लगा देते, इसको मैंने हमारी इक्वेशन नंबर आपका सेकंड, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हम कुछ समय स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया में मैंने अब क्या किया, t समय लगाया और जो प्रथम क्या था वो सांद्रता 0 को 0 में कर दिया, यानी t का वैल्यू 0 x का वैल्यू 0 हो गया। अब जहाँ t रहेगा वहाँ रखेंगे 0 और जहाँ x रहेगा वहाँ भी रखेंगे 0। तो मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए a माइनस x का वैल्यू 0 लगा दिया, k × t की वैल्यू 0 लगा दिया और प्लस का लगा दिया c, तो k में 0 गुणा कर 0 ही होगा, ये घटाएंगे तो यही होगा, यहाँ बचेगा c, यानी जो कांस्टेंट c था समाकलन का उसका मान क्या आ गया c आ गया, यानी c का जो वैल्यू है हमारा सीधे आ गया माइनस log e बेस। अब देखिए c का मान समीकरण को हम रखेंगे, जो इक्वेशन सेकंड मानेंगे उस समय c का वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, c का मान समीकरण 2 में रखने पर अब 2 को मैंने उतार दिया 80 दे रख दिया, जहां c मैंने मान रख दिया। अब क्या करेंगे हम log e को इधर लाएंगे, जब लेफ्ट लाएंगे माइनस आगे क्या होगा प्लस होगा, और राइट में अब सीधे दिखा अगर माइनस से है ये तो माइनस में रहेगा ही, इसको इधर लाएंगे तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि हम एक log का फार्मूला पढ़ेंगे कि log m माइनस log n, log m माइनस log n का मान होता है बराबर log m बटे n, यानी पहला नंबर अपान दूसरा नंबर। log यदि माइनस हो तो भाग देते हैं और log यदि गुणा हो तो जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिए इस तरीके से लगाएंगे तो k × t log m का काम कौन कर रहा है a और n का काम कर रहा है a माइनस x, तो मिलेगा a अपान a माइनस x, ये तो हो गया। लेकिन तो हमने विवेक का फॉर्मूला बताया है ना, विवेक इस तरह को कैपिटल k से लिखते हैं, यानी जो k का मान निकालेंगे उसके साथ वाला जो नंबर होगा वो नीचे लिखेगा, तो मिलेगा 1 अपान t log e और a अपान a माइनस x। लेकिन ध्यान देना कि सिर्फ फॉर्मूला किसके लिए, log बेस e के लिए। अगर हम बेस e को हटाएं अगर 10 लगाएं तो ये log 10 का मान क्या होता है 2.303 2.303 अपान t और e को हटाएंगे 10 लगा